फकीर शाही काकटपुर से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजे। हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ। अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी माओं ने अपने बच्चों से, बोली फलस्तीनी माओं ने अपने बच्चों से अक्सा को बचाने की कसम खाई है, अक्सा को बचाने की कसम खाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत हैं, इंशाअल्लाह उसके बाद अपनी बात शुरू करूँगा। के कलम उठाऊं तो कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। 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 पढ़ूं जो नात तो पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में। नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में। नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में। कसम खुदा की वो पत्थर नबी नबी बोले।
कसम खुदा की वो पत्थर नबी नबी बोले। दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी। दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी। दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी। ज़मीं को चीर के पौधा नबी नबी बोले। ज़मीं को चीर के पौधा नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। ये चूंकि सीरतुन नबी वो इस्लाह मुआशरे का जलसा है, तो नबी की सीरत में ही मुआशरे की इस्लाह है। इसलिए चंद बातें इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करूँगा। उलमा इकराम बैठे हैं, उनकी दुआ चाहते हुए चंद मिसरा और पेश करता हूँ। समात फरमाए सीरत के हवाले से। शायर साहब बिल्कुल नया कलाम समात फरमाए। जो उनका हो गया, जो उनका हो गया, उसको कोई बहका नहीं सकता। जो उनका हो गया कोई उसे बहका नहीं सकता। जो उनका हो गया कोई उसे बहका नहीं सकता। ये ऐसा सच है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। ये ऐसा सच है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। खुदा पर जिसका ईमान है, जज़ाकल्लाह, खुदा पर जिसका ईमान है, नबी से जिसको उल्फत है। खुदा पर जिसका ईमान है, नबी से जिसको उल्फत है। ज़माने के किसी तूफान से वो घबरा नहीं सकता। ज़माने के किसी तूफान से वो घबरा नहीं सकता। न हो कुरान पर जब तक अमल बातिल है हर दावा। न हो कुरान पर जब तक अमल बातिल है हर दावा। न हो कुरान पर जब तक अमल बातिल है हर दावा। खुदा का जो नहीं वो आपका कहला नहीं सकता। खुदा का जो नहीं वो आपका कहला नहीं सकता। दलील उनकी मोहब्बत की फ़कत उनकी इताअत है। तवज्जो कि दलील उनकी मोहब्बत की फ़कत उनकी इताअत है। मोहब्बत क्या है लफ्ज़ों में, मोहब्बत क्या है लफ्ज़ों में बताया जा नहीं सकता। मोहब्बत क्या है लफ्ज़ों में बताया जा नहीं सकता। ये ऐसा सच है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। जो उनका हो गया उसको कोई बहका नहीं सकता।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामिईन, मगरिब की नमाज के बाद से मुसलसल आप हजरात आपके दयार के और कुर्ब जवार के मुख्तलिफ शुअराए इज़ाम और कारी कुरान मुहिब मोहतरम सदीक़ मोहतरम कारी कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, उनकी तिलावत से भी आप हजरात मुस्तफ़ीद हुए और शुअराए कलाम के शुअराए इज़ाम के मीठे कलाम से आप हजरात अपने दिल को नूरानी और मुनव्वर बना रहे थे। इस मौके पर मुझ नाचीज़ को भी आप हजरात के यहाँ मदू किया गया। मेरे दोस्त शायर इस्लाम कारी अबू बकर साहब दामत बरकातुहुम ने कई दिन पहले से बार बार मुझे फ़ोन पर इसरार किया कि आपको आना ही है, तो आप लोगों की मोहब्बत में फिर दोबारा सरजमीन जद्दूपुर में हाज़िरी का मौका मिला। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कुछ सही कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों, आज हमारे अंदर सिर्फ अमल की कमी है, वरना कहना सुनना बहुत होता है, हर मंच पे कहना होता है। उलमा वो कहते हैं, दावतो तबलीग वाले वो कहते हैं, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से समझाया जा रहा है, इमारत शरइया के प्लेटफार्म से समझाया जा रहा है। कहना सुनना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन कमी हमारे अंदर है कि हम अपने को आज सुधारने तैयार नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये इंसान माँ के पेट से जन्नती या जहन्नमी बनकर नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर इसका अमल फैसला करेगा ये जन्नती है या ये जहन्नमी है। कोई इंसान माँ के पेट से वली बनकर नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा उसके अमल की बुनियाद पर फैसला किया जाए। बल्कि मैं एक जुमला बढ़कर और कहता हूं, जिसकी तन्हाई जैसी होती है उसकी मौत भी वैसा ही होती है। जिसका रात जैसा होता है उसकी मौत वैसा ही होती है। किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि जिसकी जिंदगी महमूद उसकी मौत भी महमूद, और जिसकी जिंदगी बुरी उसकी मौत भी बुरी। किसी कहने वाले ने कहा जिसकी जवानी अच्छी उसका बुढ़ापा अच्छा, और जिसकी जवानी बुरी उसका बुढ़ापा बुरा। हर आदमी आज अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि मेरे अमल का क्या हाल है। किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं कि फलाना बिगड़ गया, फलाना ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो बिगड़ गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो बेनमाजी हो गया, वो शराबी हो गया, वो कबाबी हो गया, वो जानी हो गया, वो फुला हो गया। किसी को कहने की जरूरत नहीं। कुरान उठाओ, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम,
ऐ ईमान वालो, तुम अपने इस्लाह की फिक्र करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने अमल पर नजर डालो, अपनी नमाज को देखो, अपनी तिलावत को देखो, अपने जिक्र अज़कार को देखो, अपनी कुरान को देखो। हर इंसान अपने अमल पर नजर डाले, अपने मामलात को देखे, अपने अखलाक को देखे, अपने मुआशरत को देखे, अपने घर बार को देखे, अपनी जात को देखे। हर इंसान अपनी जात के अंदर अल्लाह उसके रसूल के तरीके को तलाश करे, तब जाकर काम बनेगा। वरना कहने वाले कहते चले जाएंगे, सुनने वाले सुनते चले जाएंगे। याद रखो, इंसान के अंदर का उस वक्त बनेगा जब इंसान अपने आप को संवारने की, सुधारने की कोशिश करेगा। ये मेरा कहना नहीं, अल्लाह का फरमान सुनो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं सुधारते जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। आज खूब कहना सुनना होता है, लेकिन इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। हर चीज में कमी है, नमाज में कमी है, मामलात में कमी है, इबादत में कमी है, अखलाक में कमी है। मुसलमान अल्लाह अकबर सबसे आला मजहब वाला, दुनिया का कोई मजहब इसके मजहब का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत इसके मजहब के ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। सारी किताब इसकी किताब के सामने हेज है। अल्लाह का पसंदीदा मजहब इसको मिला है। ये पसंदीदा उम्मत अल्लाह की नजर में है। कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह कह रहे हैं, बनाने वाला कह रहा है कि तुम बेहतर हो। तुम्हारा सुबह भी अच्छा, तुम्हारा शाम भी अच्छा, तुम्हारी जवानी भी अच्छी, तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छा, तुम्हारा दिन भी अच्छा, तुम्हारी रात भी अच्छी, तुम्हारी इबादत भी अच्छी, तुम्हारी तिलावत भी अच्छी। हर चीज अल्लाह की नजर में बेहतर ही बेहतर है। लेकिन ये उम्मत आज अपनी जिम्मेदारी को समझने तैयार नहीं। ये उम्मत दिन ब दिन तबाही की तरफ चलती जा रही है। इसके अमाल के खराबी की वजह से आज दुनिया के अंदर ये जलील और रुस्वा हो रही है। हुकूमत को गाली देने की जरूरत नहीं। हदीस पाक में आता है, आमालुकुम उम्मालुकुम, के तुम्हारे अमाल तुम्हारे हाकिम हैं। मेरे अमल आज बिगड़ गए, आज मैं दूसरों पर उंगलियां उठाते फिर रहा हूं। अरे इंसान अपने जात को देख, अपने बीवी बच्चों को देख, इसका रुख किसी और तरफ है, बीवी बच्चों का रुख किसी और तरफ है, घर का माहौल किसी और तरफ है, बिगड़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों, इससे उमूमी इस्लाह नहीं हो सकती। सिर्फ बरस दो बरस में एक दो बार जलसा कर लो, उलमाए किराम को बुला लो, शुअराए इज़ाम को बुला लो, नातो नज़म सुन लो, वाह वाह करते चले जाओ, झूमते चले जाओ, सुभान अल्लाह कहते चले जाओ, और अमल में सिफर नजर आने लगो। इससे काम नहीं बनेगा। ये ऐसा मुसलमान है कि नबी का पैगाम, के नबी का नाम सुनकर झूम जाता है और नबी का पैगाम सुनकर घूम जाता है। ये कैसा मुसलमान? मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, मुसलमान वो है जो अपने जात में, अपने सिफात में, हर हाल में नबी के तरीका, नबी के उस्वा को अपने जिंदगी के अंदर दाखिल करे। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर बेहतरीन नमूना है। आपकी जात हमारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना है। हमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं, किसी सियासतदान को देखने की जरूरत नहीं, किसी ओहदे वाले को देखने की जरूरत नहीं, किसी बड़े इंसान को देखने की जरूरत नहीं, किसी पीर को देखने की जरूरत नहीं, किसी मेरे दोस्तों ओहदे वाले को देखने की जरूरत नहीं।
हमारे लिए हमारा रसूल सबसे आला, हमारे लिए हमारी किताब सबसे आला, हमारे लिए हमारा मजहब सबसे आला, हमारे लिए आका की सुन्नत सबसे आला। कुरान करीम कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन काबिले कबूल है, अगर कोई दीन काबिले एतबार है, अगर कोई दीन पसंदीदा है, वो मजहब इस्लाम है। लिहाजा इसको इख्तियार करो जो अल्लाह का पसंदीदा है। हर हाल में तुम मुसलमान हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर, कहीं अपना कर लिया, कहीं मन की मान ली, कहीं दीन का मान लिया। जहां अपने मन की बात आई मन पर अमल करने लगा, कहीं कहीं सुन्नत पर अमल कर लिया और कहीं कहीं नहीं किया, ये मुसलमान नहीं। कुरान की नजर में मुसलमान कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। अल्लाह फरमाते ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा इधर आधा उधर नहीं, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किन को कहा जा रहा है? ईमान वालों को कहा जा रहा है। ये नहीं कहा कि ए काफिरो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा कि ए मुनाफिको तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा कि ए ताजिरो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नहीं, उनको कहा जा रहा है जो ईमान वाले। किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, उसकी किताब पर ईमान लाए हैं, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए हैं। मेरे दोस्तों, इन पर ईमान लाने वाले जो कयामत के दिन पर ईमान लाए हैं, जो अच्छे और बुरे तकदीर पर ईमान लाए हैं, उनको हुक्म हो रहा है ऐ ईमान वालो, अगर पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हो, अगर मामलात की हिफाजत करना चाहते हो, अगर अखलाक की हिफाजत करना चाहते हो, अगर मुआशरत की हिफाजत करना चाहते हो, अगर अपने दीन अपने मजहब के मुताबिक चलना चाहते हो, अपने घरों में दीन दाखिल करना चाहते हो, अपने बीवी बच्चों में दीन दाखिल करना चाहते हो, अपनी तिजारत में दीन दाखिल करना चाहते हो, अपनी मस्जिद में दीन देखना चाहते हो, आओ इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज इंसान कहां जा रहा है? आजा सुबह शाम रोजाना 3 दफा ये कलमा कह ले, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ रब मान कर, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम से राजी हूँ दीन मान कर, व बि मुहम्मदिन नबिया, और नबी से राजी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हूँ नबी मान कर। अल्लाह अकबर कबीरा, पाकीज़ा दीन अल्लाह ने दिया, लिहाजा तुम अल्लाह के साथ इंसाफ करो। मुसलमान ऐसा ही नहीं बन जाएगा। मुसलमान उस वक्त कहलाएगा जो शरीयत के अहकाम के ऊपर अपना मर्जी न चलाए। नमाज क्यों फर्ज है, ये क्यों का सवाल तुझे करने की इजाजत नहीं। जोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात, सुबह में 2 रकात, ये क्यों है? ये क्यों की इजाजत तुझे नहीं? अरे मुसलमान वो है शरीयत के अहकाम समझ में आए या समझ में न आए, बस अल्लाह के हुक्म के आगे सर को झुका दे, इसी का नाम मुसलमान है। आओ कुरान उठाओ, कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन। उलमा बैठे, जिम्मेदारी चाहूंगा। कुरान क्या कहता है सुनो कि मुसलमान कौन है, समझा रहा है हमें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आपने सुना है, बार बार आप सुनते हैं, बकरीद का मौका आता है आपके उलमा आपके सामने बयान करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल के बूढ़े हैं, 80 साल के बुढ़ापे के आलम में एक फर्जंद पैदा हुआ।
मेरे घर में एक दो बच्चे हैं, उनसे कितनी मोहब्बत होती है, मैं उनका तस्करा करता रहता हूँ। बड़ा बेटा फलाने जगह में है, छोटा बेटा फलाने जगह में है। अल्लाह ने इतना दौलत दिया है, इतनी इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है, सबके सामने तारीफ करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। हबीब किसे कहते हैं, खलील किसे कहते हैं, जरा समझो। खलील उसे कहते हैं कि जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उसको कहते हैं जिसको मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। अल्लाह के नबी हबीबुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको हर चीज मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील है, कैसी कैसी कुर्बानियां उन्होंने दी है। 80 साल के उम्र में एक बच्चा पैदा होता है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुक्म होता है कि ए इब्राहिम, मुझे राजी करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करो। आज हम कुर्बानी देने तैयार हैं, हमें तो वक्त नहीं कि मस्जिद आए, हमें तो वक्त नहीं कि शादी ब्याह के मौके पर नबी की सुन्नत को जिंदा करें, हमें तो इतना फुर्सत नहीं अपने बीवी बच्चों को नमाज की दावत दे, इसकी हमें हिम्मत नहीं। मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा बनता है, घर के अंदर इसकी कुछ चलती नहीं। ये कैसा मुसलमान है जो खुले आम नबी की सुन्नत का जनाजा निकाल रहा है और अपने आप को आशिक रसूल कहता है। इसी रास्ते से जाता है, मुअज्जिन की आवाज आती है, हय्या लस्सलाह, के गाड़ी में इधर उधर मत जा, आजा नमाज की तरफ, यही बैठा हुआ दुकान खुला हुआ है, हय्या लल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर ये जाने तैयार नहीं। खामोश हो जाओ, अजान की जवाब दो। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलाम मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीला
वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कह रहा था कि मुसलमान हकीकत में कौन है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कुरान कहता है जब दोनों बाप और बेटा हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने एतराज नहीं कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम पलटकर सवाल नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह बुढ़ापे के आलम में एक लड़का दिया है, वो भी मेरा वारिस बनेगा, दीन की हिफाजत का जरिया बनेगा। ए अल्लाह, आप ऐसे बेटे को कुर्बान करने क्यों कह रहे हैं, लफ्ज़ क्यों बीच में नहीं ला रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो सवाल नहीं करते हैं कि अब्बू जान बुढ़ापे के आलम में आपका सहारा बनूंगा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे कुर्बान करो, ये कैसा हुक्म है, ये हुक्म मेरे समझ में नहीं आ रहा। बाप और बेटे दोनों ने सवाल नहीं किया। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी राय क्या है। बेटे से पूछते हैं। बेटा भी अल्लाह का नबी, सुनो बेटा कहता है या अबति फ़अल मा तुमर, ए अब्बू आपको जो हुक्म मिला है आप अल्लाह के हुक्म को कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, यकीनन आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार और बूढ़ा बाप कुर्बान करने के लिए तैयार। जब दोनों बाप और बेटे तैयार हो गए, अल्लाह के हुक्म के सामने सर को झुका लिए, हर चीज मेरे दोस्तों तैयार हो गई है। अल्लाह ने कहा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब दोनों बाप और बेटे ने सरे तस्लीम खम कर लिया, अल्लाह ने कहा इब्राहीम मैं कुर्बानी करना नहीं चाहता हूँ, आपके बेटे की कुर्बानी होना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपके दिल को देखना चाहता था कि मेरे हुक्म के आगे आप कहीं चूं चरा तो नहीं कर रहे हो। मगर आज का मुसलमान हर जगह अपने मन की तलाश करता है, भीता बन गया है, उसके अमाल गंदे हो गए, अखलाक खराब हो गए, उसकी आज आदतों अखलाक को देखकर गैर उंगली उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये मजहब आया है सरदारी करने के लिए, ये मजहब आया है हुकूमत करने के लिए, ये मजहब आया है इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए, ये मजहब आया है करप्शन को दुनिया से खत्म करने के लिए, ये मजहब आया है मेरे दोस्तों क्रिमिनल को दुनिया से खत्म करने के लिए, ये मजहब आया है मामलात की सफाई के लिए, ये मजहब आया है बुराई को मिटाने के लिए, ये मजहब आया है गुनाह को मेरे दोस्तों खत्म करने के लिए। हर चीज अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है। लोगों अपने आप को संवारो कि जलसा तो सजा दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। शायर इस्लाम गए कि भाई जलसा करना है, आजकल लोगों के पास पैसा, ठीक है ले ले भाई जलसा कर दो जल्दी से, कौन सुनता है। तू जेते हलई वो हला मु न हली लगोला, कितना चिल्लाते हो चिल्ला। इबादत भी अपने तरीके से करूंगा, मामलात भी अपने तरीके से करूंगा, शादी भी अभी अपने तरीके से करूंगा, लिसानी अपने तरीके से करूंगा। कल शादी कर फिर आज लिसानी, इसका क्या मतलब भाई। अजीबो गरीब रस्म रवाज, सीरियल देखकर, इधर उधर के फंक्शन देखकर, गैरों के रस्म रवाज देखकर ये कब से बदल गया। अरे किसने तुझे इजाजत दे दी। आज शियों का तरीका, मेरे घर के अंदर मेरा बच्चा भी कहता है साल होते ही अब्बू हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं मनाओगे। ये हैप्पी बर्थडे का तस्वुर पहले था
अरे बाप दादा अगर हैं तो आप क्यों नहीं मनाते? बूढ़ा 80 साल का सठिया गया, अरे उसका भी मनाओ। ये पहले नहीं था, अब ये तस्वुर ऐसा डाला गया, ऐसा डाला गया। साल होते ही बच्चा कहता है अब्बू मेरा हैप्पी बर्थडे, बर्थडे टू यू क्यों नहीं होता? ये बर्थडे शरीयत में नहीं, सुन्नत नहीं। अपने बच्चों के अंदर मेरे दोस्तों इस्लामी तरीका डालो। ये शियों का तरीका जो इस्लाम के दुश्मन है, आज मस्जिद अक्सा पर हमला करके हमारी मस्जिद को तबाह करने की साजिशें चली हुई हैं। उन यहूदियों का तरीका मेरे घर के अंदर, उन यहूदियों का तरीका मेरे मुआशरे के अंदर, उन यहूदियों का तरीका मेरे लिबास के अंदर, उन यहूदियों का तरीका मेरे चेहरे के अंदर, उन यहूदियों का तरीका मेरे घर के अंदर, उन यहूदियों का तरीका जिन्होंने नबियों को कत्ल किया, जिन्होंने अल्लाह के वलियों को कत्ल किया, जिन्होंने मुसलमान नस्लों को तबाह करने के लिए आज हर तरह की साजिशें कर रहे हैं, मगर मेरा मुसलमान उन्हीं की मानकर चल रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुआशरा ऐसा नहीं सुधरेगा। मुआशरा सुधरेगा नबी की सीरत पर अमल करने से, मुआशरा सुधरेगा नबी के तरीके पर अमल करने से। आओ मेरे दोस्तों सुनाऊं आपको एक वाकया। नबी से मोहब्बत करने वाले कैसे होते थे? एक सहाबी रसूल थे, काले कलोटे हबश के रहने वाले, हबशी थे, मगर मोहब्बत का आलम ये था, अपने चेहरे को नबी जैसा, अपने लिबास को नबी जैसा, अपने तौर तरीके को नबी जैसा बनाना चाहते हैं। हत्ता के सर के मांग को भी नबी के जैसा बनाना चाहते थे। तवज्जो चाहूंगा, सहाबी रसूल हैं हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हु। देखा कि अपने बाल घुंघरियाले हैं, छोटे छोटे बाल हैं, इधर से मांग निकलता नहीं। बहुत कोशिश किए कि दरमियान से मांग निकल जाए, मगर निकलता नहीं था। अंदर अंदर पछताते हुए सोचने लगे कि कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा सर नबी के सर के जैसा नहीं। गए दीवार, मेरे दोस्तों, आईने के सामने खड़े हुए अपने सर को गौर से देखा कि क्या तरीका अपनाऊंगा कि दरमियान से मांग निकल जाएगा। मेरे नबी बीच से मांग निकाला करते थे, मेरा सर भी नबी के जैसा हो जाए। गए एक सेंक को चूल्हे के अंदर डाल लिया और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। जब वो लाल हो गया, आए और दिल के अंदर पत्थर ठान ली कि किसी भी तरीके से दाग लगाकर अपने सर को नबी के जैसा बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो सहाबी रसूल का जज्बा देखो, अल्लाह के नबी से इश्क देखो। गए आईने के सामने खड़े हुए और जलते हुए सेंक को मुकम्मल सर के अंदर दाग लगा दी। सर तो जख्मी हो गया। दूसरे दिन जब अल्लाह के नबी के दरबार में आए, सर जख्मी हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये क्या मामला है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हर दिन अपने आप को देखता हूँ, अपने लिबास को देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ, अपने सर को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके जैसा हो जाए, मगर मेरे घुंघरियाले बाल हैं, इन घुंघरियाले बाल में आपके जैसा मांग नहीं निकल रहा था। आज मैंने अपने सर को जख्मी कर लिया है, आज मैंने आपकी मोहब्बत में दरमियान से मांग निकाल ली है, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार के सामने कहूंगा, या अल्लाह, नबी जैसा मांग लेकर आया हूं। अल्लाह अकबर, क्या इश्क मोहब्बत थी। आज मेरे घर के अंदर नबी का इश्क जिंदा नहीं। आज मेरा चेहरा नबी के जैसा नहीं कि बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर, कि बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। तेरे कैरेक्टर से पता नहीं तक चलता कि तू मुसलमान है। हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, काला फीता बांधकर घूम रहा है, कान छेद कर घूम रहा है। ये नबी का तरीका है कि बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। शाहरुख खान यहां से चीरे से ये भी चीर के घूमता है, वो इधर फाड़ेगा ये भी फाड़ देगा। कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा,
कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, हाँ बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। कह दो सुभान अल्लाह। जद्दूपुर वाले तो अच्छे जज्बाती आदमी हैं, चुपचाप बैठे सुन रहे, दिल कहीं मलूल तो नहीं हुआ आपका, गमगीन हो गए कि बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर, हट गया तू दीने नबी से लाखों करोड़ों किलोमीटर, अरे नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान, मुसलमान बचाओ ईमान। आज ईमान बचाने की जरूरत है कि दाढ़ी छिलाना बाल बढ़ाना यही तो तेरा धंधा है, रोजाना सुबह से नबी की सुन्नत को छील कर ये गंदी नाली में बहाता ये मुसलमान, हर अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है कि दाढ़ी छिलाना बाल बढ़ाना, बाल भी देखो अजीबोगरीब बाल है, इधर से काटा उधर से काटा, सुअर कटिंग, जैसे सुअर के इसमें खड़ा होता है इसका वही कटिंग है। कहते हैं मेरा आइडियल वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर क्या ना जैसे छोड़ते हैं अंडरसन, वो उसका आइडियल कि दाढ़ी छिलाना बाल बढ़ाना यही तो तेरा धंधा है, अंग्रेजी जैसा फैशन करना यही तो तेरा काम है, नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान, मुसलमान बचाओ ईमान। तो मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, आज ईमान को बचाने की जरूरत है। हर हाल में हम नबी से मोहब्बत करेंगे, मेरे तरीके में अगर नबी का तरीका, नबी का उस्वा दाखिल होगा हम कामयाब होंगे, वरना हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। एक सहाबी थे जिनके चेहरे पर सिर्फ एक बाल था दाढ़ी का। कितना मजा चलेंगे तो एक तफसीली मौका नहीं, फिर नमाज भी हमें पढ़नी है। एक बाल सिर्फ उनके चेहरे पर था और वो रोजाना नबी की मजलिस में आया करते थे। अल्लाह के नबी उस एक बाल को देखकर रोजाना मुस्कुराया करते थे। वो सहाबी समझने लगे कि मेरे चेहरे पर एक बाल है, इस बाल से नबी को हंसी आती है, इसलिए रोजाना अल्लाह के नबी देखकर हंसते हैं। दूसरे दिन गए, उस बाल को काट कर आ गए। जब दूसरे दिन अल्लाह के नबी की नजर उनके चेहरे पर पड़ी, नबी नाराज हो गए, चेहरा फेर लिए। सहाबी अंदर से पशेमान होने लगे। रोजाना नबी देखकर मुस्कुराया करते थे, नबी के खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा दिल खुश होता था। आज क्या हुआ, अल्लाह के नबी नजर डालते ही चेहरा फेर लिए। सहाबी अंदर से तड़पने लगे। सहाबी तो वो थे कि हर हाल में अपने को नबी पर कुर्बान करने तैयार थे, अपना हर चीज नबी पर निछावर करने तैयार थे, अपना घर बार नबी पर निछावर करने तैयार थे। वो सहाबी कैसे नबी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकते थे। अंदर से तड़प गए कि क्या हो गया, आज क्या हो गया, आका मेरे तरफ देखते क्यों नहीं है। उस तरफ गए, कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने चेहरा इस तरफ फेर लिया। सहाबी उस तरफ गए, कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सहाबी रोने लगे। अपने बाजू में बैठे हुए सहाबी से पूछा कि कौन सी बात हो गई कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज हो गए हैं। वो सहाबी कहने लगे तेरे चेहरे पर एक बाल को देखकर रोजाना नबी फरिश्तों के चढ़ने उतरने को देखकर मुस्कुराया करते थे, आज तू वो बाल काट कर आया है। अल्लाह के नबी इतना नाराज है कि तेरे चेहरे पर निगाह डालने तैयार नहीं। देखो दाढ़ी कितनी मुबारक चीज है। ये मुसलमान की पहचान, इस्लाम की पहचान। दाढ़ी रखो, याद रखो मौत तो बरहक है लेकिन कफन में शक है। तवज्जो चाहूंगा, मौत बरहक है, कफन में
शक है, मौत तो आनी है, आएगी, जहां भी रहोगे मौत आएगी। जंगल में रहोगे आएगी, शहर में रहोगे आएगी, महल में रहोगे आएगी, झोपड़ में रहोगे आएगी, मदरसे में रहोगे आएगी, मस्जिद में भी रहोगे आएगी, बाजार में भी रहोगे आएगी। जहां रहो दुनिया में, मुसलमान भी हो मौत आएगी, हिंदू भी है तो मौत आएगी, बूढ़ा भी है तो मौत आएगी, जवान भी है तो मौत आएगी, बादशाह भी है तो मौत आएगी, वजीर भी है तो मौत आएगी, नौकर भी है तो मौत आएगी। मौत किसी को छोड़ेगी, ये बात तो यकीनी है। अगर ये हकीकत मेरे सामने है, ऐ लोगों तुम दुनिया को क्या समझ बैठे हो? यहां हमेशा रहोगे, यहां से जाओगे नहीं। अल्लाह ने बेकार बनाया, दंदनाओ, फसाद मचाओ, जैसा चाहो वैसा जिंदगी गुजार लो, पकड़ नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामती फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क़यामत के दिन हम तुम्हारे अमाल का तराजू कायम करेंगे, तुम्हारे हर हर अमल को रिकॉर्ड करेंगे, तुम्हारे हर हर अमल को वजन किया जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, जो राई के जर्रा बराबर भी खैर करेगा, भलाई करेगा, क़यामत के दिन उसको देख लेगा, पाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो राई के जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, कयामत के दिन उसको देख लेगा। हर चीज वाज़ेह किया जाएगा। तो मौत तो आना बरहक है, लेकिन कफन में शक है। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करूंगा कि नदी में भांसते भांसते एक लाश, लावारिस लाश आई और बहते बहते एक गांव के करीब मेरे दोस्तों वो लाश आकर लगी। गांव का कोई आदमी नदी में नहाने गया, देखा कि लाश है। गांव वालों को बुलाया, जल्दी से पुलिस वालों को खबर किया गया, सब आकर जमा हो गए। वो लाश को उठाकर लेकर आए, ऐलान होने लगा कोई इसे पहचानते हो? कोई पहचानता नहीं था। पुलिस ने खूब इंक्वायरी की, इधर उधर पता लगाया, किसी ने नहीं बताया कि ये कौन है, मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। पुलिस वाले कहने लगे शक्ल से लगता है ये मुसलमान है, कि इसका शक्ल बता रहा है ये मुसलमान है, लिहाजा ऐ लोगों तुम अपने मजहब के मुताबिक इसका क्रियाक्रम कर दो, इसका अंतिम संस्कार करो। सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों के हवाले किया। मुसलमान उसको लेकर नहलाए धुलाए और चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किए। कफन दफन करके नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन कर दिए। 4 दिन के बाद पता चला ये फलाने जगह का रहने वाला था, गुंडों ने इसे मार कर नदी के अंदर फेंक दिया था। इसके 4 जवान बच्चे हैं, इतने बीघे जमीन का ये मालिक है, इतने दौलत का ये मालिक है। मेरे उसे क्या मालूम था कि इतने दौलत का मालिक अगर दुनिया से जाएगा तो चंदे का कफन दिया जाएगा। देखा आपने, सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद पर कफन मिली, वरना कफन भी नहीं मिलता। आज किस बुनियाद पर दंदनाते इतराते फिरते हो? अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। अरे कैसे कैसे आए दुनिया से चले गए, बहादुर आए चले गए, रुस्तम पहलवान आया चला गया, सोहराब पहलवान आया चला गया, बुर्सली पहलवान आया चला गया, दौलतमंद चले गए, कारून चला गया, उसके खजाना खत्म हो गया। जिसके खजाने की चाबी 70 ऊंटों पर लाद कर आया करती थी, अंदाजा लगाओ वो कितने दौलत का मालिक होगा। आज मेरे दोस्तों अंबानी अडानी को लोग बड़ा कहते हैं, लेकिन उसके दौलत का अंदाजा लगाओ। कई लोग उसके खजाने की चाबी को उठाकर लाया करते थे। अल्लाह ने दौलत समेत उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। शद्दाद ने जन्नत बनाई, जन्नत को देख भी नहीं पाया कि दुनिया से रुखसत हो गया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दम खम खूब दिखाया था, बन
बनवाई शद्दाद ने जन्नत, फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह पाक हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए, नबी का तरीका, नबी के उस्वा के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के खुराफात से, फितने फसाद से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिन लोगों ने जलसा सजाया, खास करके यहाँ के उलमा, शुआरा हजरात और यहाँ के नौजवान कमेटी और मुरब्बी तमाम हजरात को मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र अता फरमाए, खूब अल्लाह उन्हें तरक्की अता फरमाए। इसी तरह मिलजुल कर मोहब्बत से, प्रेम के साथ दीनी मौके फराहम करते रहें। अल्लाह हमें खूब अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।